आपका। आप देख रहे हैं खबर दोपहर, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। मदनी ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत देश भर में बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत जितना मोदी और भागवत का उतना ही मदनी का भी है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि भारत मुसलमानों का पहला वतन है, पहला देश है, और इसलिए ये समझना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ है सरासर गलत है। मदनी ने क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनवाते हैं, चलिए। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है, ये मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए ये कहना, ये समझना और ये बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। देखिए, जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत पर पहला हक मुसलमानों का है, सबसे पुराना धर्म है इस्लाम दुनिया का। ये इस बात का जिक्र वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जितना ये देश मोदी और भागवत का है उतना ही मदनी का भी है। इस्लाम बाहर से आया हुआ धर्म है, ये कहना गलत है। ये देश जितना मोदी और भागवत का उतना ही मेरा भी, महमूद मदनी ये कह रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी के बयान पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने बयान दिया है। उन्होंने मदनी को नसीहत दे दी है और मजहबी बात छोड़ करके देश के विकास की बात करने की उनको सलाह दी है। मदनी साहब जब कह रहे हैं कि ये देश उतना ही मेरा है जितना मोदी जी का है, तो उनको अपनी जिम्मेदारी अभी समझनी चाहिए और उनको सुनना चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें और अपनी जिम्मेदारियों को देखें, देश को मजबूत करने के लिए काम करें और धर्म की, जात की, मजहब की, पुराने नए की बात न करके देश मोदी जी की लीडरशिप में दुनिया के अंदर एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। उनको मोदी जी के साथ चलकर इसका विकास का हमदम और विकास का रहनुमा और विकास के साथ चलने वाले व्यक्ति की छवि बनानी चाहिए। तो मौलाना महमूद मदनी का मजहबी कार्ड क्या है, तफसील से आपको समझाएं। इस्लाम सारे धर्मों में सबसे पुराना धर्म है, इस बात का जिक्र कर रहे हैं मदनी, और साथ ही भारत मुसलमानों का पहला वतन है, इस बात का भी जिक्र वो कर रहे हैं। इस्लाम भारत के बाहर से आया हुआ है, भारत में ये कहा जा रहा है, ये देश भर में, लेकिन ये कहना गलत है, इस बात का भी जिक्र वो कर रहे हैं। और वतन जितना भागवत का उतना ही महमूद का, इस बात का जिक्र किया। मुस्लिमों के खिलाफ नफरत लगातार बढ़ रही है, उकसावे के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं। हाल के दिनों में इस्लामोफोबिया काफी बढ़ा है। समान नागरिक संहिता सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं मदनी। और देश की अखंडता सुनिश्चित होनी चाहिए, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कानून बने, इसका भी वो जिक्र कर रहे हैं। और हमारे बहुलवाद को अनदेखा करने पर एकता, विविधता, अखंडता पर प्रभाव पड़ेगा, इस बात का भी जिक्र किया है महमूद मदनी ने। और इसे आप मजहबी कार्ड कह सकते हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म है इस्लाम, और जितना ये देश मोदी का है, भागवत का है, उतना ही देश उनका भी है, इस बात का जिक्र किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव का महमूद मदनी पर बड़ा बयान सामने आया है। मदनी का बयान हिंदू मुसलमान में भेदभाव पैदा करने वाला है। मदनी टुकड़े टुकड़े करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं, इसको लेकर भी सवाल किया है। महमूद मदनी भड़काने वाले बयान दे रहे हैं, बात ना करें, हरनाथ यादव कह रहे हैं। मदनी जैसे लोग ही मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, इस बात का जिक्र किया। भाजपा के सांसद हैं हरनाथ सिंह यादव, मदनी के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। मौलाना महमूद मदनी ने बयान दिया है कि इस्लाम भारत में रहा है और भारत का सबसे पुराना धर्म है, कहीं बाहर से नहीं आया है। देखिए, इस देश के बहुत जिम्मेदार लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है, और विशेष तौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने, कि
जो आज के मुसलमान हैं उनका और हमारा डीएनए एक है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि मैं इस देश के 145 करोड़ लोगों को की समृद्धि के लिए, उनकी बहबूदी के लिए काम करने के लिए कृत संकल्पित हूँ। मदनी साहब बहुत पढ़े लिखे और विद्वान आदमी ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें इतना अल्प ज्ञान का वो परिचय देंगे इसकी मुझे कभी कल्पना नहीं थी, क्योंकि भारत में तो इस्लाम का जो प्रादुर्भाव है वो 1000-1200 वर्षों के अंदर हुआ है तो, और इस्लाम धर्म तो पुराना धर्म है। इस्लाम जो है भारत की धरती पर नहीं पैदा हुआ है, ये तो आम आदमी जानता है। अधिकांश लोगों ने विदेशी आक्रांताओं के भय के कारण से उनसे अपने जीवन अपना बचाने के लिए, अपनी असमत और को बचाने के लिए धर्म परिवर्तित किया था। तो ये मौलाना मदनी साहब का जो बयान जो है बिल्कुल गलत है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव, जिनका कहना है कि मुस्लिम के और हमारे पुरखे एक हैं। उनका डीएनए पहले हिंदू का ही था, लेकिन जिस तरीके से तमाम सारे आक्रांता हैं और यहाँ पे देश में आक्रमण किए, इससे कई लोग बचने के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया। लेकिन वही मौलाना महमूद मदनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस्लाम भारत का सबसे पुराना धर्म है और पहले से ही यहाँ पे मौजूद था। प्रशांत हमद के साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा। तो भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव को आपने सुना। आप कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं प्रमोद तिवारी, मदनी के बयान पर उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, सुनवा। एक सवाल है, मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ये देश जितना आरएसएस का है, बीजेपी का है, प्रधानमंत्री का है, मोहन भागवत का है, उतना उनका भी है और मुसलमान यहीं के हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। देखिए, मैं उनकी बहुत सी बातों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का जो नागरिक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी संप्रदाय का हो, सबको बराबर का हक है और सबने बराबर हिस्सेदारी निभाई है इस देश में। आज़ादी के पहले क्या अशफाकुल्ला खान ने फांसी का फंदा नहीं छूमा? क्या आज़ादी के बाद वीर हवलदार अब्दुल हमीद ने 3 पैटर्न टैंक तोड़ के अपनी आहुति नहीं दी, खून नहीं बहाया? उसी तरह जैसे निर्मल सिंह सोको या हमारे तमाम जाबाज हिंदुओं ने बहाया। तो देश की आज़ादी में सबका साझा रहा है, देश की आज़ादी के बाद नवनिर्माण में साझा रहा है। इस बात से महमूद साहब से मैं पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि महमूद साहब जिस मदरसे से हैं, जिस संगठन से हैं, जिस संस्था से, उसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। और अब चलिए आगे बढ़े। अब्बास की पत्नी निखत अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थोड़ी देर में पुलिस निखत को कोर्ट में पेश करने वाली है। जेल में अब्बास अंसारी से मिलने गई थी निखत अंसारी। ये बड़ी खबर इस वक्त। अब्बास की पत्नी निखत अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खबर ये मिल रही है कि थोड़ी ही देर में पुलिस निखत को कोर्ट में पेश भी करने वाली है। जेल में अब्बास अंसारी से मिलने के लिए निखत गई हुई थी। थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा निखत अंसारी को। और बहुत सारे खुलासे हुए हैं अब्बास अंसारी को लेकर, उनकी पत्नी निखत को लेकर। अब्बास की पत्नी निखत अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और थोड़ी ही देर में पुलिस निखत को कोर्ट में पेश भी करेगी। अब्बास अंसारी से मुलाकात के लिए, मिलने के लिए जेल गई हुई थी निखत अंसारी। अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या कुछ कहा जाता है पुलिस की तरफ से भी, कोर्ट में इस पर भी नजर। थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि पुलिस निखत को कोर्ट में पेश करने वाली है। अब्बास अंसारी जेल में बंद है और अब्बास अंसारी से मिलने के लिए निखत अंसारी गई हुई थी। निखत अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रंगदारी के मामले में कई सारे खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। इसी बीच में निखत अंसारी को कुछ ही देर के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण
मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहाँ मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फ़ोन्स प्राप्त हुए। जी, अभी उनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन्स, कुछ सोने की ज्वेलरी और कुछ कैश बरामद हुआ है। सऊदी रियाल थोड़ा बरामद हुआ है। संवेदनशील कैदियों की जो बैरक थी उसका निरीक्षण किया गया, तो निरीक्षण के दौरान वहाँ एक अब्बास अंसारी जो बैरक में रहने चाहिए थे वो नहीं मिले। तो जेल प्रशासन से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मुलाकाती में गए हैं। फिर मुलाकाती रजिस्टर का अवलोकन किया गया, उसमें कोई एंट्री उनकी दर्ज नहीं थी। और फिर जांच पड़ताल करने में पता चला कि एक कमरे में वो मुलाकात कर रहे थे, लेकिन बताया गया कि अभी कुछ देर पहले ही वहाँ से निकले हैं। उस कमरे में ताला लगा था, उस कमरे को खुलवाया गया तो वहाँ पे जो प्राइवेट व्यक्ति मुलाकात कर रही थी उनकी पत्नी मौजूद थी और फिर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी के खेल का खुलासा हुआ कि पत्नी के मोबाइल से लोगों को धमकाता था अब्बास अंसारी। ये बात सामने आ रही है। जेल अधीक्षक के बगल के कमरे में पत्नी से मिलता था अब्बास अंसारी और जेल में ही रह करके रंगदारी वसूलता था अब्बास। ये भी जानकारी पुलिस ने दी है। पत्नी निकत के साथ ही अब्बास अंसारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। एंटी करप्शन एक्ट की गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा। चित्रकूट जेल के अधीक्षक अशोक कुमार पर भी एफआईआर दर्ज की गई है और डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुशील कुमार पर भी दर्ज हुआ के मुकदमा। कांस्टेबल समेत जेल के कई कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। चित्रकूट जिले की करवी कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो देखिए रंगदारी किस तरीके से वो वसूलता था जेल के भीतर रह करके, इस बात का जिक्र कर रही है पुलिस और इसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो चित्रकूट जेल में बंद है अब्बास अंसारी। एंटी करप्शन एक्ट की गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है केस। जेल में अब्बास की सीक्रेट साजिश का खुलासा हुआ। डिटेल्स क्या है आपको बता दें। पुलिस की एफआईआर में बड़ा दावा किया गया है। अब्बास और उसकी पत्नी निकत को लेकर के बड़ा पर्दाफाश हुआ है, खुलासा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से निकत रोजाना अब्बास से मिलने के लिए आती थी, इस बात का जिक्र। और निकत रोजाना जेल में कई घंटे अब्बास के साथ अलग अलग कमरे में रहती थी, इस बात का भी जिक्र हुआ। अब्बास और उसकी पत्नी को अलग कमरा मुहैया जेल कर्मी करवाते थे और जेल में बिना किसी कागजी कार्रवाई के मोबाइल फोन ले जाती थी निकत, इस बात का भी जिक्र है। आपत्तिजनक सामान भी अपने साथ ले जाती थी निकत, इस बात का भी जिक्र किया गया है एफआईआर में। अब्बास पर पत्नी निकत के मोबाइल फोन से लोगों को धमकी देने का आरोप है। अब्बास अंसारी पर जेल से ही लोगों को धमकी देने का आरोप भी लगा है और साथ ही साथ उपहार के लालच में निकत और करीबी बेरोक-टोक जेल में आते जाते रहते थे, इस बात का भी जिक्र किया गया। एफआईआर के मुताबिक अब्बास कई लोगों की हत्या की साजिश रच रहा था जेल के भीतर से, इस बात का भी पुलिस ने दावा किया है और कई पुलिस अफसरों की गवाही ली जाएगी। गवाहों और अभियोजन से जुड़े लोगों की हत्या की साजिश का दावा भी किया गया है। पत्नी निकत को भी अपने नाम पर डराने धमकाने का निर्देश अब्बास देता था, इस बात का भी जिक्र हुआ। सूचना के बाद चित्रकूट के डीएम और एसपी ने गुपचुप तरीके से वहां पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान विधायक अब्बास अंसारी अपनी बैरक में नहीं मिला और छापेमारी में अब्बास पत्नी निकत के साथ एक अलग रूम में मिला। जेल अधीक्षक के पास के कमरे में अब्बास अंसारी अपनी पत्नी के साथ मिला। निकत के पास से मोबाइल के साथ गहने और विदेशी मुद्रा भी मिली। ये भी जानकारी मिली है कि न सिर्फ मोबाइल फोन बल्कि गहने मिले हैं और विदेशी करेंसी भी अब बरामद की गई है निकत के पास से। तो निकत मामले में किस पर केस दर्ज किया गया है ये भी आप जान लीजिए। अब्बास अंसारी समेत 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया। अब्बास की पत्नी निकत अंसारी पर भी केस हुआ है। नियाज नाम के एक शख्स को बताया जा रहा है, इस पर भी निकत मामले में केस दर्ज किया गया है। चित्रकूट के जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर पर भी केस दर्ज किया गया, ये भी जानकारी है। और इसके अलावा चित्रकूट के उप कारागार अधीक्षक हैं सुशील कुमार, इन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। कांस्टेबल जगमोहन के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। चित्रकूट की कोतवाली नगर करवी में ये मुकदमा दर्ज किया गया इन सभी के खिलाफ। अब्बास की पत्नी से 2 मोबाइल फोन और अवैध सामान बरामद हुए हैं। अब और भी डिटेलिंग हासिल की जाएगी और भी मालूमात हासिल की जाएगी किस तरीके से जेल के भीतर से वो धमकाने का काम किया करता था और भी क्या कोई और लोग इसमें शामिल है क्या, इसको लेकर भी जानने की कोशिश होगी। अब तक क्या हुआ कि पूरा ये वाकया आपके सामने है। अब्बास और निकत समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। निकत अंसारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुछ ही देर में कोर्ट में भी पेश होने वाली है निकत अंसारी और भी तमाम खुलासे आने वाले वक्त में हो सकते हैं।
एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। सपा विधायक इरफान सोलंकी के गुर्गों की मुश्किलें बढ़ी हैं। शौकत अली की 5 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने सीज कर दी है। कानपुर के ग्वालचोली में शौकत अली की बिल्डिंग सील कर दी गई है। कार्रवाई वहां पर किस तरीके से हुई उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी के गुर्गों की शामत आई हुई है। लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। शौकत अली नाम बताया जा रहा है। 5 करोड़ की संपत्ति शौकत अली की पुलिस ने सीज की। कानपुर के ग्वालचोली में शौकत अली की बिल्डिंग को सील किया गया। वहां पर सीलिंग वाली कार्रवाई हुई है भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में। तस्वीर आप देख रहे हैं। इरफान सोलंकी के करीबियों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। शौकत अली इरफान सोलंकी का करीबी बताया जा रहा है और 5 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने सीज की है। ग्वालटोली का इलाका, कानपुर के ग्वालटोली में शौकत अली की बिल्डिंग उसको भी सील कर दिया गया। 5 करोड़ की संपत्ति सीलिंग वाली कार्रवाई हुई। इरफान सोलंकी जी के गैंग का है मेंबर शौकत अली, उसके लड़के अशरफ अली की प्रॉपर्टी है शेखू की, जो लगभग 3 करोड़ मूल्य की है। इसको अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट धारा 14(1) की कार्रवाई करते हुए हम लोग आज सील कर रहे हैं। इसमें 5 फ्लैट हैं। पुलिस दौरान विवेचना कई बार यहाँ आई है, यहाँ कोई भी रहता हुआ नहीं पाया गया था। ये पिछले 1-2 दिन में कुछ लोग आकर यहाँ रहने लगे हैं अवैध रूप से, जिनके पास कोई कागजात उपलब्ध नहीं है। ठीक, उनसे खाली करवाकर इस प्रॉपर्टी को सील किया जाए। हरिद्वार से बड़ी खबर है। हरिद्वार में बेकाबू कार ने मारी बारातियों को टक्कर और घुड़चढ़ी के दौरान बारातियों को कार ने टक्कर मारी है। खबर है हादसे में एक शख्स की मौत की जानकारी। 31 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 2 की हालत गंभीर है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। घुड़चढ़ी के दौरान बारातियों को कार ने टक्कर मारी और हादसा इतना भयानक कि मौके पर एक शख्स की जान चली गई। 31 लोग जो बाराती बनकर के आए थे वो घायल बताए जा रहे हैं। 2 की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। किस तरीके से यह हादसा यहाँ पर हुआ, बेकाबू कार ने बारातियों को किस तरीके से टक्कर मारी, उसका फुटेज भी सामने है। देखिए आप, तेज रफ्तार एक कार वहां पर आती है। घुड़चढ़ी के दौरान जो बाराती वहां पर मौजूद, उन पर ये कार इस तरीके से चढ़ जाती है, उनको टक्कर मारती है। एक शख्स की जान चली गई। 31 लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हैं, इनमें से 2 की हालत गंभीर है। पीलीभीत से बड़ी खबर है। छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। यूनिवर्सिटी पर फीस से अधिक फीस वसूलने का आरोप है और छात्र छात्राओं ने कैंपस में जमकर के बवाल काटा बढ़ी हुई फीस को लेकर। छात्र छात्राओं ने खबर है कि मामले में एसडीएम को भी एक ज्ञापन सौंपा है। सूचना पर ही पहुंची पुलिस ने छात्र छात्राओं को समझा बुझा करके मामले को शांत कर दिया। पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गन्ना कृषक महाविद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर छात्रों का गुस्सा फीस बढ़ने को लेकर, छात्र छात्राओं ने इसी को लेकर कैंपस में जमकर बवाल किया। काफी देर तक हंगामा वहां पर होता रहा। एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया है, इनकी तरफ से खबर है। हालांकि जानकारी है कि पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे, जिसके बाद समझा बुझा करके मामले को शांत कर दिया गया। मथुरा से अगली बड़ी खबर है। बुजुर्ग के साथ मारपीट की जानकारी यहां से मिल रही है। घर से खींच करके लाठी डंडों से बुजुर्ग पर हमला किया गया। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। कोई पुराना इनका विवाद चल रहा था और उसी विवाद में आकर के बुजुर्ग की इस तरीके से देखिए बेरहमी से पिटाई की गई है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना यहाँ पर कैद। मथुरा से खबर है, बुजुर्ग के साथ मारपीट यहाँ पर की गई। घर से खींच करके लाठी डंडों से इस तरीके से पीटा गया। कोई इनका पुराना विवाद बताया जा रहा है। रंजिश कोई पुरानी थी, उसी रंजिश में आकर के इस तरीके से बुजुर्ग को पीटा गया। बुलंदशहर में 2 कारों में जोरदार टक्कर की जानकारी है। हादसे में महिला समेत 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बुलंदशहर के शहबाजपुर गांव के पास ये हादसा हुआ। 2 कारों में आमने सामने की टक्कर और इस हादसे में महिला समेत 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगली खबर कुशीनगर से है, जहां बीपी गंगा की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ। महाराजगंज के पीटीओ को धमकाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। दरअसल ट्रैकिंग के दौरान बालू माफियाओं ने पीटीओ को धमकाने के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, गालियां दी, जिसके बाद पीटीओ ने थाने में शिकायत दी थी। लेकिन शिकायत के बाद भी कार्रवाई में देरी हो रही थी और बाद में एबीपी गंगा पर खबर चलने के बाद, खबर दिखाने के बाद इस पूरे ही मामले में संज्ञान लिया गया।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।